फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अगर कोई भी मेकर आज के टाइम में ये बोलता है ना कि भैया एक काम करो, जरा हाइस्ट के ऊपर जरा एक सीरीज वीरीज बनाते हैं या फिर चोरी के ऊपर कोई मूवी बनाते हैं, तो बोलेंगे यार ऐसा है कि मनी हाइस्ट और इसके जैसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, अब हमारे को छोड़ दो, अब हमें नहीं बनाना है इसके ऊपर। बात सही है, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो मनी हाइस्ट के अंदर ना कवर किया गया हो, मोर ह्यूमन इन नेचर हो, लेस एक्शन ओरिएंटेड हो और टेंशन भी क्रिएट करे, तो क्या उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक अच्छी चीज ये करी है कि पहले तो जो इसको लिखने बैठे तो उन्होंने बोला कि जी हमें ऐसा कुछ नहीं बनाना है जो लगातार चलता ही चला जाए, हमें एक लिमिटेड स्टोरी बनानी है और उसकी कहानी हम आप तक पहुंचाएंगे इफेक्टिव टेंशन भरे माहौल के साथ। तो एक हेलीकॉप्टर हाइस्ट नाम की आपको हिंदी डब्ड के अंदर मिल जाएगी, जिसके अंदर 6 एपिसोड है, मिनी है, इससे ज्यादा कुछ आने नहीं वाला। मैं ये कह सकता हूँ कि जब कभी आप हाइस्ट देखते हो तो दो तरीके के तरह हाइस्ट होते हैं। एक होते हैं कि यार प्लानिंग हो रही है, ग्राफ बन रहे हैं, टेंशन हो रही है, बंदूकें चल रहे हैं, दीवारें फट रही हैं, इस तरीके की हाइस्ट होती है। एक होती है प्लानिंग और एक होती है जहां पर आप किरदारों की वजह क्या है हाइस्ट करने की उसके अंदर घुस जाते हो, और फिर हाइस्ट होते होते जो टेंशन क्रिएट होती है, जो माहौल क्रिएट होता है, एक्सपोजे ना हो जाए, वो जो होता है माहौल, वो सबसे ज्यादा आपको थ्रिलिंग लगता है। वो मेरे ख्याल से बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जो मिस करती है कि यार रिपीटेटेड हो रहा है, आपके पास बंदूकें चलाने वाले लोग आ गए, वो स्कीम करने वाले आ गए, आपने देख लिया वो मोटे मोटे लेवल पे मनी हाइस्ट के अंदर, ठीक है, जहां पर प्लानिंग से लेके एक्सट्रीम स्टेप्स तक गोली बारूद सब कुछ हो गया। लेकिन अगर आपको कुछ अलग देखना तो मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर हाइस्ट आप देखो। यहाँ पर आपको दो ऐसे फ्रेंड्स की कहानी दिखेगी जो बहुत टाइम बाद मिलते हैं। दोनों के सर्कमस्टेंसेस अब अलग हो चुके हैं। किसी जमाने में बचपन में बड़े होते होते वो सोसाइटी से एक किस्म के रेबल हो चुके थे कि यार हमें जो सोसाइटी नहीं दे पा रही है हम छीन लेंगे उसको। वो रॉबरर्स बन जाते हैं, धीरे धीरे उनको मजा आना शुरू हो जाता है, एक दिन पकड़े भी जाते हैं, फिर रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। एक डिसाइड करता है कि भाई मैं अपनी फैमिली शुरू करूंगा, ईमानदारी से चीज करूंगा, और एक कहता है कि मैं अपनी स्कीम्स जो है वो कंटिन्यू ही रखूंगा। वो क्या कंटिन्यू करता है वो आप देखते हो, इसकी फैमिली ओरिएंटेशन कैसे चल रही होती है, कैसे अपने बिजनेस के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, और किसी बहुत बड़ी चीज की वजह से दोबारा आमने सामने होते हैं और उनको मजबूरी में इस बारी एक हाइस्ट को मुकम्मल करना है, एक बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर उतारना है। उसके बाद क्या कुछ होता है जो उसके नाम के अंदर ही है, इसके बाद तो फिर स्पॉइलर हो जाएंगे, तो उसको यहीं पर ही रोकेंगे स्टोरी को। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट करी है, मैं बोलूंगा कि मेरे लिए मनी हाइस्ट से बेटर ये साबित हुई डेफिनेटली। बिकॉज अगर आपको इंटेंशन समझ में आ जाता है, आपको उसकी फिक्र नजर आनी शुरू हो जाती है, आपको इंसान से रिलेटेबिलिटी हो जाती है, जैसे कोई इंसान अपनी फैमिली के लिए सब कुछ अच्छा करना चाहता है, तो वो जो जद्दोजहद है ना वो आपको काफी अच्छे तरीके से यहाँ समझाई है। आपने नोटिस किया होगा कि टोक्यो के अलावा जो मनी हाइस्ट था, कोई बहुत ज्यादा उसकी लाइफ के अंदर डेवलप नहीं किया गया था। यहाँ पर उनकी लाइफ में जेन्युइनली डेवलप किया गया है और आपको एक मजबूरी फील होनी शुरू हो जाती है। स्टोरीज में जिस तरीके का आर्ट डायरेक्शन भी रखा गया है वो बहुत ज्यादा रियल रखा गया है। आपको अगर किसी का किराए का घर दिख रहा है तो वो किराए का घर लगेगा, अगर आपको कोई फैक्ट्री सिनेरियो दिख रहा है तो आपको वो फैक्ट्री दिखेगी छोटी मोटी सी। अगर आपको हाइस्ट के लिए जो प्लानिंग दिखेगी वो ये नहीं है कि बड़े बड़े स्केच वर्क होने शुरू हो गए हैं या फिर कोई पीछे एक स्क्रीन है जहां पर ऑगमेंटेड रियलिटी से कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग प्लानिंग कर रहे हैं और उसी हिसाब से इसको जो है मुकम्मल किया जाता है, फिनिश किया जाता है। और दोनों की जो कैरेक्टर की पर्सनालिटीज हैं वो दोनों को साथ आके कुछ कंट्रीब्यूट करना है, ये बहुत अच्छा है। और दोनों की बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है, ये काफी अच्छे तरीके से होता है। बाकी जो इसके जो सपोर्टिंग कास्ट भी है वो ऐसे नहीं है कि भाई इसको क्यों ले लिया उसको क्यों ले लिया। एंड ऑफ इट आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन चल रही है, आपको एंड ऑफ इट ये लगेगा कि ये दोनों किरदार जो हैं बेस्ट सूटेड थे इसके लिए। और एंड को इतना थ्रिलिंग तो बनाया गया है कि आपके पास कुछ ना कुछ एंडिंग एक्सप्लेन टाइप के क्वेश्चंस उठेंगे। अच्छा अगर ये हो गया था तो फिर पैसा कहाँ गया, ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठेंगे। तो एंडिंग भी ठीक है। तो जो भी ऑडियंस कंटेंट को ज्यादा महत्व देती है और ड्रामा, जबरदस्ती के एलिवेशन सीन्स, गोली चल रही है, बड़े जबरदस्त डायलॉग आ गया, ये आ गया, वो आ गया, हीरोइज्म आ गया, वो अगर परे रख के अगर कुछ अच्छा देखना चाहते हो तो हेलीकॉप्टर हाइस्ट देखो। आपको अच्छा लगेगा। इसका म्यूजिक भी अच्छा है, स्वीडन बेस्ड है, तो वहां के बारे में भी आप दो चार सी चीजें सीखोगे, क्योंकि वहां का कल्चर
और अर्ली 2000 के आसपास वहां पर किस तरीके की इकोनॉमी थी और क्यों लोग स्ट्रगल कर रहे थे और कुछ लोग उठ रहे थे, वो ऐसा क्यों हो रहा था, ये सब चीजें माइन्यूट लेवल पे कुछ कवर करने की कोशिश करी गई है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। मेरा जाते जाते इसका जो मूवी शूवी स्कोर रहेगा वो रहेगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। ये एक अच्छी बेहतरीन सुलझी हुई सीरीज है जिसमें आप कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व होना चाहोगे।